बिहार में नौकरी मांगने पे लाठी मिलता है, क्या सही बात? बिहार में नौकरी मांगने बहुत कुछ मिलता है। लाठी के साथ साथ FIR मिलता है। लाठी के साथ वाटर कैनन का फव्वारा मिलता है, ठंडी में, वो भी पूस की रात में। और मच्छर मिलता है, धूल, सड़कों पे उड़ने वाली धूल मिलती है, ट्रेन के धक्के मिलते हैं, और ना जाने क्या क्या मिलता है। निर्णायक का दिन है, उस दिन का इंतजार कर, अगर नहीं होता है तो नीतीश बाबू को एकदम बढ़िया से फूल माला पहना के उसका अगरबत्ती पे फोटो पे जो है ना हार चढ़ाएंगे प्लस अगरबत्ती दिखाएंगे। बस अगर नहीं हुआ तो, अगर हो जाती है तब तो बढ़िया से उसका सम्मान करेंगे। अच्छा हाँ जी, 4 तारीख को तो वो कोर्ट ना आदेश देगा, कोर्ट देगा ना आदेश, तो जिसका सरकार है कोर्ट उसी का चलता है, उसी का चलता तब है। की। लेकिन न्यायालय है उसके खिलाफ नहीं नीतीश बोल रहे कुमार यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? कल हैं। सबसे बड़ा अगर मानते हैं तो अगर कोई हमारी इस दुनिया में नहीं सुनता है तो हमारा न्यायालय सुनता है। तो न्यायालय के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल रहे, बस एक बोलने का मेरा अथी हुआ नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार यहाँ नहीं आ रहे हैं, कल भागलपुर जा रहे हैं, उसका बैनर लग गया वहाँ भागलपुर में पूरा। BPSC अभ्यर्थी का कोई ध्यान नहीं है भागलपुर। देखिएगा ना, कल भागलपुर जा रहा है ना, हम आपको ये कल अगर नीतीश कुमार का मुंह से देखेगा उल्टा सीधा बयान देगा, कभी मुख्यमंत्री बोलेगा, कभी प्रधानमंत्री उसको बनाता है मोदी को मोदी को कहता है मुख्यमंत्री। हाँ, इस बार फिर बनेगा 29 में। देखिए कल आप सुनिएगा ना, उल्टा सीधा वही बयान देंगे, खुद देंगे। क्या ये नीतीश कुमार जी? इसलिए सर, हम आप ही के रहने वाले राज्य के निवासी हैं, आप हमारी बात को संज्ञान लीजिए। हम लोग 66-67 दिन से बैठे हुए हैं, एकदम 71 दिन हो गया, लेकिन 2 महीना से प्लस हैं। देखते हैं मच्छर काटता है, अगरबत्ती नए अगरबत्ती के पैसा अथी मच्छर वाला पैसा मिलता है तो अगरबत्तियों के ना झुलाते हैं, तत्काल मच्छरवा नहीं काटता है, क्या बताएं। लेकिन बैठे हुए सर, हमारी बात अगर आपके चैनल के माध्यम से जा रहा है तो नीतीश कुमार के कान में सुने, और नहीं तो 8 महीना के बाद आपका परीक्षा होने वाला है। 24 में हमारी परीक्षा हुई है, और सीधे 8 महीना के बाद आपका परीक्षा, उसमें सबसे ज्यादा फेल करिएगा। तो क्या नीतीश कुमार वोट नहीं दीजिएगा? क्या लगता है महाराज, नहीं तो मच्छर काटा रहे उसको वोट देंगे, किसी तरह वोट भाट दे के। अरे सुनिए, रद्द कर देगा तब दीजिएगा? हाँ तब देंगे, उनके साथ हैं जी। रद्द कर देगा तो नीतीश कुमार को वोट दीजिएगा? मत है, हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन वोट देंगे। रद्द करेगा तो दीजिएगा? बिल्कुल देंगे। नहीं रद्द करेगा तब जाए यो। चलिए एक और भैया, BPSC परीक्षा अगर रद्द कर दिया नीतीश कुमार तो वोट दीजिएगा? हमें बहुत सर्दी हो गया है, बहुत बुखार लगा था। अब बहुत बीमार थे हम 70 दिन से लगातार है, मात्र 2-4 दिन नहीं रहे हैं, तो बुखार लग गया था। तो देखिए भैया, बिहार जो है ये सदियों से महापुरुषों की धरती रहा है, और बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पे बड़े बड़े कारनामा किए हैं, बहुत बड़े, मतलब कि जो। कहाँ से आप आए? मोहम्मदवानी जिला से। हम यही रहते हैं, हम 2 बार मेंस लिखे हैं, और दृष्टि से परफेक्शन से पढ़े हैं। पास कर गए थे आपने? हाँ, 30 साल हो गया हमका। देखिए बाल उड़ गया, 31वां चल रहा है, तो पढ़ रहे हैं। और सत्ता सियासत का जो संग्राम कर रहा है सरकार, उसका बुरा परिणाम 2025 में देंगे हम लोग। मतलब रद्द कर देगा तो वोट नहीं दीजिएगा नीतीश कुमार को? वो व्यक्तिगत विषय बात है, इसीलिए लोकतंत्र में जो हम लोग का जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए हम तमाम सरकारों से अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि भैया हमारा जो मांग है, न्याय संगत तर्कसंगत मांग है, उसको आप हमारे गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लीजिए और एग्जाम करवाइए। क्योंकि विगत कई वर्षों से BPSC जो है बार बार पेपर लीक, लिपापोती, अखरोट फरीद का धांधली बड़ा कर रहा है। तो भाई इस चीज से बाज आए ना BPSC। आपका इस बार PT नहीं निकला, इसीलिए कह रहे हैं रद्द करवाइए। हमारा PT निकलल है, हमारा दिखा देंगे हम सब चीज। हमारा सबसे हम दिखाए वहाँ पे। देखिए ऐसा 10 गो लड़का 20 गो है यहाँ पे, जगह PT निकलल है, सब चीज होल है, लेकिन वो आता है का है, उसके बहुत दिक्कत हुआ, उसमें दिक्कत हुआ। हाँ, मेंस में दिक्कत हो गया, सीट बिका गया है, कुछ हो गया है, बहुत खेला कहाँ सीट बिकाई? मारते कुमार बोला एकदम सुशासन की सरकार है, गलत होने देते हैं। आप कहते हैं सुशासन के पिछला बार DSP रजक पकड़ाया था, अब बहुत लोग पकड़ाया था। उच्च स्तरीय जांच होता था, कई अधिकारी, पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी पकड़ाते हैं, कई राजनीति के लोग पकड़ाते हैं, कई सांसद विधायक मंत्रीगण पकड़ाते हैं। लेकिन सरकार जो है अपने लाचार व्यवस्था से छुपने के लिए तमाम हथकंडे कोशिश प्रयास की। तो जाहिर सी बात है, सरकार में जो है बहुत सारा जो है लीक है, और ये गुंडागिर्दी का आवारा तानाशाही बागी लाठी सरकार है जो युवा पर हावी है ना, वो अभी भी वक्त है हालात को सुधार ले। न तो युवा जब वायु बनेगा तो समझते हैं ना कि अंगार बन के उठेगा,
और जब युवा उठता है ना तो बड़े बड़े कंकर पत्थर को अपने हाउस में लेके निकल जाता है। तो जो हमारा देश जो है 65% आबादी वाला युवा वाला देश है। हर तीसरा व्यक्ति युवा है। युवा के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि भैया हम लोग जो कह रहे हैं कि बिहार की अस्मिता प्रतिष्ठा के सवाल है, बिहार की छवि को धूमिल ना किया जाए। बिहार की धरती है, कर्पूरी की धरती हुआ करता था कभी, अब ये पेपर चोरी की धरती हो गया है। ये धरती कभी राजेंद्र प्रसाद की धरती हुआ करता था, अब ये क्या हुआ, बर्बरता की धरती हो गया, अपराध की धरती हो गया है। ये धरती कभी आर्यभट्ट की धरती हुआ करता था, अब अपराध की धरती हो गया। ये धरती कभी दिनकर की धरती हुआ करता है, अब दरिंदा की धरती हो गया। तो जाहिर सी बात हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार पूरा फेल्योर है, इस सुशासन की सरकार नहीं, सिर्फ भाषण की सरकार है। इस सरकार को समझना चाहिए विद्यार्थी कितना स्थिति में रहते हैं, कितना मतलब कि कष्ट में रहते हैं, कितना दर्द में रहते हैं, कितना विद्यार्थियों के ऊपर लाठी डंडा से प्रहार किया गया, बर्बरता का शिकार किया गया, प्रताड़ित किया गया, उनको लाठी डंडे से कड़ाके की ठंड में मारा गया, पानी का बौछार दिया गया। ये अंग्रेजी हुकूमत वाली सरकार जो है, ये विकृत मानसिकता वाली सरकार को थोड़ा इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए। सरकार रद्द होना चाहिए, समझे ना भैया। हम री एग्जाम कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और ऐसा है हमारे साथ, आप थोड़ा खड़ा हो जाइएगा। ये लगभग जो है जिस दिन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसी दिन से लगातार आप यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा बताइएगा कि क्या कुछ हो रहा है। रात में मच्छर कटवा रहे हैं और बता रहे हैं इतना आदमी है, मतलब कैसे क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। घर परिवार पूरा छोड़ के जो है आप पूरे बिहार के भविष्य के लिए आप खड़े हैं यहाँ पे। देखिए, हम लोग ऐसे भी सोशल आदमी रहे हैं, गांव समाज में भी हम लोग बहुत सारा सामाजिक काम भी किए हैं। तो यहाँ हम 22 दिसंबर को हमने सिविल कोर्ट का एग्जाम दे के अच्छा एग्जाम उमड़ गया है। अब भगवान जाने रिजल्ट, सब में जब गड़बड़िए होता है। बिहार में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इसमें गड़बड़ियाँ नहीं होती है। हाँ, कुछ में कम सीट बिकते हैं, कुछ में 60%, कुछ में 80% तक भी बिक जाती हैं। हमको प्रूफ नहीं आई ना कि फिर सरकार आपके चैनल के माध्यम से बोले जो बुलाओ उसको पकड़ो, प्रूफ मांगो। प्रूफ तो उनके हाथ में है। जो बिकता है, जो आदमी कहने आता है जितना दीजिए हो जाएगा। तो सारे एग्जाम को लेके हमने मतलब इतना रुपया दीजिए आपको डीएसपी बना देंगे, इतना दीजिए डीएम बना देंगे, इतना रुपया दीजिए आपको रजिस्ट्रार बना देंगे। बड़े बड़े कोचिंग माफिया जो हैं, बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं, वो सब इस सीट में खेलो धंधा में, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ ब्यूरोक्रेट्स इसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर हमने उस 22 दिसंबर से आज तक रहा है, तो हमने बहुत देखा यहाँ पर। अरे वाह, वो चलता क्या है अंदर में। ऐसे ऐसे लड़के आए जिनको 64वीं मेंस में उसको नंबर काट के उसको कम कर दिया गया है, 1 नंबर से फेल कर दिया गया है। ऐसे से हजारों केसेज आए हैं। और जो जो हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट को आदेश दिया गया, जो 1000 कॉपी हाई कोर्ट ने आदेश दिया बीपीएससी आयोग को, जो 1000 कॉपी आप चेक कराइए जो आप बच्चों के साथ क्या करते हैं। आप पता चला रातों रात बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया, उस जज को ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ से। इतना लाठी खाए फिर भी आपके शरीर में दर्द नहीं होता है क्या? दर्द कहाँ गायब हो गया? दर्द आप कहिएगा तो ऐसी बात, तो हम लोग बचपन में बकरी का दूध पिलाया जाता था। पहले जो जमाने में जो था 1900 हमारे मानिए ना 92-93 में, हमारे जब 3 साल 4 साल के थे, हम लोग को माँ हमारी एक बकरी के दूध पिलाते थे। हम पटना रहे कम से कम 10 साल रेगुलर रहे, और बाद फिर आए। हम लोग को आज तक कोई बीमारी ना हुआ, पेट खराब होना, फीवर होना। इसका नाम फिजिकली स्ट्रांग है। घर पर खेत में काम किए हैं, गेहूं काटे हैं, खेत में बोए हैं और गाय भी चराए हैं हम लोग। इस तरह से जो सोते हैं, जरा देख लीजिए, ना मच्छरदानी है ना कुछ है। मान लीजिए डेंगू फैल जाएगा, बहुत बीमारी हो जाएगा। सरकार देखते हैं कोरोना में कितना सुविधा किया था। बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए क्या एक छोटा सा मांग है, री एग्जाम, यही है ना जी? री एग्जाम तो है ही साथ जांच, क्योंकि हम लोगों ने 70 दिन, इसमें 69 दिन आज दे दिया। आज 69वां दिन है हमारा। तो 69वां दिन हम यह चाहते हैं फिर किसी छात्र को इस तरह से मांग के लिए इतना दिन ना बैठना पड़े। इस कारण बिहार के तमाम जो परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें एक शिक्षा एग्जाम के लिए एसओपी का गठन होना चाहिए, जो कि हमारी 5 मांग में हुआ भी मांग शामिल है। एसओपी गठन हो, उसके अनुसार सारा एग्जाम कराया जाएगा, रिजल्ट तक उसको एसओपी को फॉलो किया जाए। कुछ लोग यह भी कर रहे हैं, यह जो आंदोलन हो रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक इशारे पे यह आंदोलन किया जा रहा है। राजनीतिक क्यों? राजनीतिक सारे बच्चे जो हैं, जो 18 साल पार हैं, तो वह किसी न किसी पार्टी को वोट देते ही होंगे, चाहे जो भी अपना है।
तो यहाँ पर तो हमने आपने देखा होगा किसी भी यहाँ पर कोई भी राजनीतिक पार्टी को हमने झंडा लाने नहीं दिया। तो फिर खाना उसका कैसे चल नारा रहा है, लगा- कैसे इतना दिन से बैठे हैं, कैसे इतना टेंट का खर्च निकल रहा है, ये बताइए। आप लोग जैसे मीडिया बंधु और पत्रकार लोग जो है हम लोगों के लिए कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ दे देते हैं खाने के लिए, कभी पैसे दे देते हैं कि जो आप लोग खा लीजिए, तो आप ही लोग से चल रहा है। और मतलब यही लोग से चल रहा हाँ, है। तो आप लोग से चलता है, आप लोग का आशीर्वाद है जो आप लोग आते हैं। इस या देख कर बहुत आदमी अभी आते हैं, वो लोग भी चल दे देते हैं कुछ कुछ। मतलब उन लोग को कहीं कहीं दया ममता लगता है, जैसे ये देखिए सो रहे हैं। हाँ। झोला में देखिए एक झोला मुड़ी होगा, ये आपको दिखाता है। ये आप लोग का क्या हुआ कि है, आप लोग क्या देखिए इस मुड़ी है, इसमें एक झोला मुड़ी है, चूड़ा है, दही है, एक अंकल रोज दे जाते हैं। मतलब रोज दे जाते हैं कि आप लोग जो है मतलब ये इसी हाँ। तरह चल रहा है। और हम लोग फिर जो आदमी जॉब वाले आते हैं उनको बोलते हैं जो आज का खाना दे दीजिए, बोलते हैं क्या मदद करें, हम लोग तो जॉब में हैं, हम लोग मैंने फिजिकली ना अटेंडेंस दे सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं आप लोग मदद कर दीजिए, खाना 2 टाइम का दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, होटल बता देते हैं, होटल में जाकर पेड कर दीजिए। इसी तरह से हम 29 दिसंबर के बाद कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता, कोई टीचर ना दिए, 29 दिसंबर के बाद आप ही लोग के आशीर्वाद से आप लोग के द्वारा चलता है ये। 29 दिसंबर से कोई हाँ, नहीं आए, कोई- कोई खर्च नहीं दिया, कोई टीचर ने, खाली शिक्षक आते हैं अपना चेहरा चमकाते हैं। हाँ, शिक्षक हम यह नहीं कहेंगे क्या है कि उन लोगों को बुरा लगता है, चेहरा चमकाने वाली बात तो उनकी जो यह गर्दनी बात की गंगोत्री है, हम हमेशा कहते हैं यह आंदोलन किसी टीचर, किसी शिक्षक और किसी जो राजनेता के द्वारा नहीं, यह आंदोलन चमत्कार होते चला है। हमने इसको एकदम 24x7 इसको हमने देखा है, जब जब शिथिल पड़ा है तब तब कोई ना कोई आके इस आंदोलन को फिर से एकदम उफान पर ला दिया, उत्थान कर दिया इसका, और फिर से चमक उठा। फिर से आयोग को और सरकार को यह पता चल गया नहीं, यह 4-5 नहीं है, मुट्ठी भर नहीं है, इसमें ताकत है। दिल से क्या आवाज आती है जब सोते हैं रात में, आवाज आती है कि री दिल से एग्जाम यही होगा? आवाज आती है, री एग्जाम तो होना तय है, न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, हमारे सरकार मुखिया जी माननीय नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा है जो री एग्जाम होगा। बस बात यही है, बलि का बकरा कौन बने, सहरा किसको बंधाए, बस इसी का इंतजार है। आप कितने दिन से यहाँ लगातार मौजूद है? हम सर 22 दिसंबर से लगातार मौजूद है, एकदम कंटिन्यू 24x7 आवर, कितना दिन तक अभी रहिएगा अभी यहाँ? जब तक री एग्जाम ना हो जाए। घर परिवार से फोन आता है, बेटा कहाँ क्या कर रहा है, जल्दी आ जाओ? आता है, थोड़ा सा आता है तो हम बोलते हैं यहाँ भी हम 2-4 घंटा पढ़ लेते हैं, हाँ। और ये भी बताते हैं जो सिस्टमेटिक पढ़ाई, सीरियस अगर पढ़ाई किया जाए 4 से 6 घंटा तो काफी है एग्जाम के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मेरा घर हुआ सीतामढ़ी। हाँ। मेरा नाम हुआ मृत्युंजय कुमार सिंह। हाँ। हम फर्स्ट में आप सभी दर्शकों को, देखने वालों को नमस्कार करते हैं। हमको ये कहना है कि री एग्जाम हम लोग के होना ही है। हाँ, हम लोग बहुत घोर तपस्या यहाँ पर कर रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, मच्छर काट रहा है, वाटर कनर के इस्तेमाल हो रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तब पर भी हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोग री एग्जाम लेकर हटेंगे। फर्स्ट बात हम कुछ बोलना चाहते हैं, क्या रखा है किताब संसार में, क्या रखा है किताब संसार में, आओ बिना पढ़े टॉप करे बिहार, आओ बिना पढ़े टॉप करे बिहार में। हाँ, किसको ये कहना चाह रहे हैं? हैं हम ये कहना चाहते हैं, मन्नू भाई को, सबको कहना चाहते हैं कि बिना पढ़े टॉप करे बिहार में। यानी कि कुछ भी हो जाता है बिहार में, इतना अति होता है कि 30 लाख 40 लाख 50 लाख पर यानी कि तुरंत परीक्षा होने से पहले बुक हो जाता है। बीपीएससी अधिकारी को कह रहे हैं? हाँ, बीपीएससी डर नहीं अधिकारी। लगता रातें भर में उठा लेगा? अरे कोई डर भय नहीं है, आएगा उठा के ले नहीं जाएगा। डर भय हमको नहीं, हमको डर भय खत्म हो गया है। हाँ। हाँ, हमको डर भय नहीं। जब जब मन्नू डरता है नोटिस जारी करता है। हाँ, मन्नू को डर लगता है, नोटिस जारी तुरंत कर देता है। हाँ, कहता है री एग्जाम होगा, आधी होगा, तुरंत एक माने की आधी कर दिया, परीक्षा का आधी डेट निकाल लिया कि यहाँ परीक्षा यहाँ पर होगा, सब होगा। यहाँ पर इतना टॉर्चर होता है, यहाँ पर सांप निकलता है, गोजन निकलता है। हाँ, कुत्ता आधा रात के यहाँ पर बीच में आ जाता है। हाँ, इसमें री एग्जाम आखिर लेके कहाँ से हैं? वो सब तो सीट बेच चुका है। हाँ, वो री एग्जाम ले लेगा ना, तो सर उसको डर लगता है कि री एग्जाम हम ले लेंगे तो जिस से हम पैसा लिए हैं सबको पैसा देना पड़ जाएगा। आपका पीटी निकला है? हाँ, निकला है। हैं? निकला है। इसीलिए जिसका पीटी ने निकला है इसीलिए वो आंदोलन करवा रहे हैं। हैं?
ऐसा भी कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, मनु परमार बहुत अति हो चुका है। मनु परमार तो सुनिए ना सर, मनु परमार है ना, वो मैट्रिक के परीक्षा लेने लायक नहीं है। हैं, वो बीपीएससी के परीक्षा ले रहा है। हैं, उसको तो मैट्रिक के परीक्षा में नहीं रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को आप लोग क्या कमेंट में जरूर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बीपीएससी का जो है आज 69वां दिन धरना प्रदर्शन है। ये सभी जो है छात्र सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी एग्जाम जो है रद्द हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षा सत्याग्रह प्रोटेस्ट नहीं, सभी समाधान संवाद। 18 दिसंबर से यह आंदोलन अभी तक चल रहा है। खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी जा पाए। जय हिंद। नमस्कार साथियों, अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ। यहाँ पे लगभग 67 दिन से बीपीएससी अभ्यर्थी जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, अब वो जो है अपने स्टैंड पर कायम है। ये लोगों का मांग है कि री एग्जाम करवाया जाए। बिहार में नौकरी मांगने पर जो है लाठियां मिलती है। भैया, बिहार में नौकरी मांगने पे लाठी मिलता है क्या, सही बात? बिहार में नौकरी मांगने बहुत कुछ मिलता है। लाठी के साथ साथ एफआईआर मिलता है। लाठी के साथ वाटर कैनन का फव्वारा मिलता है, ठंडी में, वो भी पूस की रात में। और मच्छर मिलता है, धूल, सड़कों पे उड़ने वाली धूल मिलती है, ट्रेन के धक्के मिलते हैं, और ना जाने क्या क्या मिलता है। क्या 4 तारीख को रद्द होगा बीपीएससी री एग्जाम जो आप लोग कर रहे हैं, क्या रद्द होगी परीक्षा? देखिए, भविष्य के गर्त में क्या लिखा हुआ है ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। लेकिन आप लोग फिर भी थेथर बने हुए हैं, सरकार बार बार हटा रही है और आप लोग थेथर बने हुए हैं। देखिए, जज्बा और हौसलों की पे जो कायम रहने वाले लोग होते हैं ना, उसको थेथर नहीं, उसको सत्याग्रही कहते हैं। सत्य के लिए आग्रह करने के लिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो थेथर हम लोग आपस में कौन वर्ड बोलता है? थेथर तो वो जो चेयरमैन बैठा है वो है कि उसको बोला, उसको बार बार यहाँ से बोल रहा है कि मन्नू भाई चोर है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं बोला, वो बोल रहे थे बहुत अच्छा आदमी है रवि भाई और मन्नू भाई। ऐसे लोगों को थेथर बोला जाता है कि जब आपको प्रूफ दे रहे हैं उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं और बोलते हैं ऊपर से चोरी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, हमारे तरफ कहावत कही जाती है। आपको हमने बताया कि आपके यहाँ गड़बड़ी है, आप बोलते हैं प्रूफ दो। अरे प्रूफ देने का काम हमारा रहता तो हम एजेंसी बन जाते, हम पैसे लेते हैं आपसे। हम कोई एजेंसी है, हमने सबूत दिए इन जगहों पे हुआ है, आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं, प्रूफ निकालिए। आप वो प्रूफ नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं तो थेथर हम हुए या वो हुए। हम सत्याग्रही हैं, शिक्षा सत्याग्रही के हम लोग छात्र हैं। और हम लोग का जो सपना है, बोलते हैं ना कि हमने एक लाइन कही है कि री एग्जाम के सपने तक संघर्ष हमारा जारी है, अंतिम दम तक जो लड़ा वो असल बिहारी है। भैया, शाम के 7 बज रहे हैं अभी, वो अपना घर परिवार को छोड़ के और पूरे बिहार की आवाज बुलंद करने के लिए, जब जब बिहार में कोई एग्जाम आएगा तब तक प्रश्न पत्र लीक होगा और जो होनहार विद्यार्थी हैं, जो गरीब विद्यार्थी हैं, उसका भविष्य जो है अंधकार में होते रहेगा। तो देखिए, अभी तक क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो पास्ट का विषय है। प्रेजेंट में हमारे ऐसे छात्र, हमारी सबसे पहले ड्यूटी है कि हमने किताबों में पढ़ा था। जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो वो किताबें एग्जाम में वो गोला करके और टिक मार के गोला करने के लिए नहीं होता है। इतिहास का सबसे बड़ा धर्म है कि इतिहास सिखाता है कि वर्तमान में उसको अप्लाई करके भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए। और जब गांधी जी को हम पढ़ते हैं तो हमें ये सिखाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू कैसे अपनी बातों को मनवाई जाती है। इवन भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल ने 1942 का भी समय देखा, जो वही गांधी जी जो कि सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा के लिए अपने सब कुछ सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार थे, उन्होंने भी नारा दिया डू और डाई। डू और डाई का नारा महात्मा गांधी जी तक को देना पड़ा। कहने का मतलब है इस संघर्ष में, ये संघर्ष विराम संघर्ष का जो छात्रों ने ये परिदृश्य देखा है, उसका एक ही मकसद है, अपने सपनों को पूरा करना, एग्जाम के सपनों को पूरा करना। और वो हम किताबों से सीख के आए हैं और उसको यहाँ पे हम जी रहे हैं। देखिए ना भैया, अभी का जो है नीतीश कुमार जो है प्रगति यात्रा कर रहे हैं लगातार। पटना जब घूमिएगा तो बैनर में उनका लिखा है रोजगार मांगे नीतीश कुमार, ठीक है। और उसके बाद कल 24 तारीख है, नरेंद्र मोदी जो है भागलपुर में आने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है? क्या दर्द उसे नहीं हो रहा है? लगातार 67 दिन से ये गर्दनी बाग स्थल पे भूखे प्यासे किस तरह रहते हैं, किस तरह सोते हैं, क्या हो रहा है? 24 तारीख को वो पटना जा रहे हैं,
इतना करोड़ रुपया जो है किसान का किस्त हम जारी करेंगे, इतना करोड़ रुपया जो है प्रगति यात्रा पे खर्च करेंगे। क्या बिहार के बेरोजगारों पे खर्च नहीं हो सकता? देखिए, बिहार की जो प्रगति यात्रा है वो उनका अपना जो मंशा है वो उसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो बिहार की दुर्गति हो रही है वो नहीं दिखने का सबसे बड़ा कारण है उनके आसपास जो एक घेरा बना हुआ है, वहाँ तक बातें सही तरीके से पहुँचती नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चार टुकारा जन की सेवा लेते हैं, उन्हीं का पाप हमको मार गया है, बिहार अपने ही घर में हार गया है। कहने का मतलब ये है कि आप वैसे लोगों को अपने आसपास बिठा के रखे हो जिनके कारण आपको यहाँ की असली तस्वीर नहीं दिख रही है। जिस दिन नीतीश, हमने उनसे क्या मांगा था? हमने मांगा था कि सिर्फ 5 लोगों का डेलीगेशन आपसे मिले, आप संवाद करें। जो डायलॉग, डिबेट और डिस्कोर्स की डेमोक्रेसी है उसमें सबसे पहली चीज़ है डायलॉग। अगर माननीय नीतीश कुमार जी से हमारी मुलाकात होती है और उनसे हमारी बातें होती है तो मुझे लगता है वो गर्दनी बाग एक दिन में खाली हो जाएगा। गर्दनी बाग में हमें कोई बैठने का शौक नहीं है। झारखंड का जो, बिहार का जो भविष्य है वो यहाँ पे गर्दनी बाग में मच्छरों, धूल धक्कर और पीछे डंप यार्ड है उसके बीच बैठा हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि बिहार का भविष्य, और आपको लगता होगा ये मुट्ठी भर छात्र हैं यहाँ पे जो हाँ, जिस तरह से दिख रहा है, तो ये कहाँ है? मुट्ठी भर 1 2 3 थोड़ा दिखाइएगा उधर, 1 2 3 4 5 10 लोग हैं मैं वही है। आपने इसको, हमने शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री कहते हैं हम, आप ये नाम जानते होंगे, इसको हम शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री गर्दनी बाग है। गंगा जब अपने उद्गम से निकलती है तो उसका स्वरूप इतना छोटा होता है कि आप जब देखिएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या यही गंगा है, लेकिन यही गंगा जब मैदानों में निकलती है तो उसका स्वरूप कैसा होता है ये आपने देखा है। और उसका उदाहरण 25, 29 और 30 को आप देख चुके हैं। 4 को क्या होगा? मान लीजिए आपके पक्ष में फैसला आएगा, क्या होगा यह बताइए। यहाँ की देखिए धूल, यहाँ का जो भविष्य है ना, यहाँ की धूल भी ले रहा है। ये जो खांसी है ये बीमारी नहीं है, ये धूल जो अंदर जा रहा है उसकी खांसी है। तो हम ये भी 1 किलो 2 किलो रोज लेते हैं और उन संघर्षों में हम लोग जीते हैं।